देखिए, कल आपको इसमें औद्योगिक परिदृश्य से जो प्रश्न बताए गए थे उसी की श्रृंखला में आगे चलते हैं और लगभग 50-60 क्वेश्चनों का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आज भी पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में है? कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग है, सड़क निर्माण है, रेलवे है, दूरभाष संचार है। तो इसमें थोड़ा सा आपका सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन हो जाएगा रेलवे वाला। फिर अगला क्वेश्चन है, लोहा इस्पात केंद्र दिया गया है और उसको कहाँ से आपूर्ति कच्चे माल की होती है? जैसे भद्रावती है, भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर, उल्टी, आसनसोल, ये 4 स्थान हैं। इसमें जब आप देखेंगे तो भद्रावती को केमानगुंडी से, भिलाई राजहरा की पहाड़ी है और जमशेदपुर गुरमहसानी और उल्टी आसनसोल को गुआ से। तो इस तरह से इसका सुमेल बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है। इसका उत्तर कल आपको बताया गया था। सुपर फास्फेट का पहला कारखाना रानीपेट तमिलनाडु, कल बताया गया था। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण जिस राज्य में हुआ है उसका उत्तर कर्नाटक है। इसको आप जानते हैं। औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग, इसमें मिलान करना है। जैसे आगरा है, कानपुर है, मेरठ है, मुरादाबाद है। तो आगरा का संबंध पर्यटन उद्योग से हो जाएगा, कानपुर का संबंध चमड़े का सामान से हो जाएगा, मेरठ का संबंध खेल कूद का सामान हो जाएगा और मुरादाबाद धातु पत्र या पीतल से के बर्तनों से हो जाएगा। फिर उसी तरह से पारंपरिक कला शिल्प और उससे संबंधित स्थान, जैसे इसमें देखते हैं मिट्टी के बर्तन है, काष्ठ नक्काशी है, काष्ठ पादुका या खड़ाऊं है और जरी है। जब इसका मिलान करते हैं तो मिट्टी के बर्तन का संबंध खुर्जा से हो जाएगा, काष्ठ नक्काशी का संबंध सहारनपुर से, काष्ठ पादुका का संबंध पीलीभीत से और जरी का संबंध बरेली से हो जाएगा। फिर देखिए, भारी इंजीनियरिंग उद्योग है। फिर मिलान करना है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन औजार, एल्युमिनियम और उर्वरक। इसका मिलान करना है सिंदरी से, बेनीपुर से, रांची से और पिंजौर से। इसमें जब आप मिलान करेंगे, भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची हो जाएगा, मशीन औजार पिंजौर, एल्युमिनियम रेनकूट और उर्वरक सिंदरी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें भी औद्योगिक इकाई है और उसको मिलान करना है। जैसे एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसका भी मिलान करना है। तो इसमें जब मिलान करेंगे तो एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड कलोल से संबंधित है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु से संबंधित है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स ये संबंधित हो जाएगा कलोल से और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर से। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड कलोल हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन फिर से एक बार देखिए, एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत से संबंधित है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये बेंगलुरु से संबंधित है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कलोल से संबंधित है और एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये संबंधित हो जाएगा भुवनेश्वर से। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का क्या महत्व है? तो छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है एल्युमिनियम उद्योग के कारण प्रसिद्ध है।
फिर कुछ पर्यटन स्थल हैं जिसको मिलान करना है, जैसे चक्राता है, हफलांग है, कालिम्पोंग है, कुफरी है। तो जब इसको आप मिलान करेंगे तो चक्राता उत्तराखंड में है, हाफलांग असम में है, कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में है और कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। कुफरी आलू की एक किस्म भी है। तो फिर से यहाँ इसको आप देखते हैं, चक्राता का संबंध उत्तराखंड से है, हाफलांग का संबंध असम से है, कालिम्पोंग का संबंध पश्चिम बंगाल से है और कुफरी का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? तो इसमें ऑप्शन है चाय, जूट, लोहा इस्पात, चीनी। कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? इसका उत्तर लोहा इस्पात हो जाएगा। फिर सुमेल इसमें करना है, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेल नहीं है। जैसे इसमें लिखा गया है भिलाई मध्य प्रदेश, तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में अब हो गया है, यही अलग हो जाएगा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में है। फिर आगे लिखा गया है कौन सुमेलित नहीं है? रामागुंडम, चितरंजन, कोरबा, पिपरी। रामागुंडम उर्वरक से है, सही है। चितरंजन लोकोमोटिव से है, सही है। कोरबा अभी आपको बताया गया छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम से है, सही है। पिपरी जो है कीटनाशक दवा लिखा गया है, यही इसमें अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में भारत में प्राचीन उद्योग है? जूट, सूती वस्त्र, चाय, चीनी। तो प्राचीन उद्योग भारत का इसमें सूती वस्त्र है। कौन सुमेलित नहीं है? जयपुर गुलाबी शहर, उज्जैन महाकाल का नगर, कोलकाता आनंद का नगर, जैसलमेर झीलों का नगर। तो झीलों का नगर जैसलमेर यही सुमेलित नहीं है, बल्कि कोलकाता आनंद का नगर, उज्जैन महाकाल का नगर और जयपुर गुलाबी नगर ये सही है। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती? इसमें आपका टेल्को लिखा गया है। टेल्को, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को। तो बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को ये बनाती है, जबकि उस दिन आपको टेल्को नहीं बताया गया था उसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए और किसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित किया गया है? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मामल्लपुरम, सूर्य मंदिर कोणार्क। तो इसमें आपका चारों हो जाएगा, उत्तर सही है। फिर से आप इसको सुन लीजिए, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई है, मामल्लपुरम है और सूर्य मंदिर कोणार्क। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? पेट्रो रसायन कारखाना भारत का सबसे बड़ा गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा किसका संयुक्त उपक्रम है? तो भिलाई आप जानते हैं कि रूस से संबंधित हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में रबर उद्योग स्थित है। रबर उद्योग भारत में कहाँ पे स्थित है? पंजिम, मंगलुरु, पांडिचेरी, औरंगाबाद। इसमें एक शब्द है पंजिम में स्थित है। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिले हैं, कागज मिल वाला प्रश्न ज़्यादा पूछा भी जाता है, जैसे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है। तो इसमें अखबारी कागज अगर रहेगा तो मध्य प्रदेश नेपानगर हो जाता है, सिर्फ कागज है तो गुजरात हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? सीमेंट का मुख्य संघटक अर्थात बिना इसके सीमेंट का निर्माण नहीं किया जा सकता है, तो
तो सीमेंट के मुख्य संघटक में चूना पत्थर होता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? उस दिन चार्ट बनाया गया था, इसमें उत्तर हो जाएगा क्योंझर से, क्योंझर की खान से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष 1974 है। फिर अगला क्वेश्चन में इसमें आपका मिलान करना है, जैसे जरी के बटुए, भैरवगढ़ के प्रिंट, बाघ की हस्तशिल्प और चंदेरी की साड़ियाँ, इसको मिलान करना है किस स्थान से ये संबंधित हैं। तो इसमें जिले हैं मध्य प्रदेश के और उसी से संबंधित करना है। जैसे जरी के बटुए भोपाल से हो जाएगा, भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन से, बाघ की हस्तशिल्प धार से और चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर से संबंधित हो जाएंगी। फिर यहाँ पर देखिए आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे लिखा गया है आंवला है, मोदीनगर है, बाराबंकी है, कानपुर है, तो इसको सुमेल करना है। तो आंवला, आंवला का संबंध उर्वरक उद्योग से है। मोदीनगर, मोदीनगर का संबंध रबर से है। बाराबंकी का संबंध पॉली फाइबर से है और कानपुर का संबंध इसमें विस्फोटक से है। तो एक बार फिर से इसको मिलान करिए। जैसे आंवला का संबंध उर्वरक से है, मोदीनगर का संबंध रबर से है, बाराबंकी का संबंध पॉली फाइबर से है और कानपुर का संबंध विस्फोटक से है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का भोपाल कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है? चुनार कल आपको बताया गया था, मिर्जापुर जिले में है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? आंवला उर्वरक, नेपानगर कागज, सिंदरी तांबा, नरौरा अणुशक्ति। तो सिंदरी जो है ये इसमें अलग हो जाएगा, सिंदरी उर्वरक से है और कल आपको उसमें बताया भी गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह क्या है? ईश्वर का देश, पूर्व का मोती, सुंदर भारत, अतुल्य भारत। इसमें अतुल्य भारत हो जाएगा। फिर उद्योग दिया है और उसके केंद्र से आपको मिलान करना है। उद्योग में रेशम उद्योग है, पेट्रो रसायन है, उर्वरक है, औषध निर्माण है। तो इसमें रेशम मैसूर से संबंधित, पेट्रो रसायन जवाहर नगर से संबंधित, उर्वरक तलचर से संबंधित, औषध निर्माण ऋषिकेश से संबंधित हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है, टिस्को, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो टिस्को जमशेदनगर, जमशेदपुर को टाटा नगर कहते हैं और टिस्को टाटा नगर के पास में स्थित है। फिर यहाँ पे उद्योग हैं और उसकी अवस्थितियाँ हैं, जैसे उर्वरक, कांच, सीमेंट, कृत्रिम रेशम। इसको आपको मिलान करना है। तो जैसे उर्वरक श्री गंगानगर हो जाएगा, कांच जयपुर, सीमेंट उदयपुर, कृत्रिम रेशा कोटा से संबंधित हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ और प्रश्न भी हैं, उसको भी देख लिया जाए। जैसे भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो इसमें जैसे कह रहे हैं कि किस उद्योग में पानी सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे अभियांत्रिकी है, कागज एवं लुगदी है, वस्त्रोद्योग है, ताप शक्ति है। तो इसका उत्तर ताप शक्ति हो जाएगा। ताप शक्ति में भी कोयले के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 बार हम 3 दिन लगातार बताए हैं इसको। पश्चिम बंगाल में पोर्ट ग्लोस्टर। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात
बताया गया है, बनाया गया है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनियों में से किस एक को नवरत्न स्टेट प्रदान किया है? नवरत्न का दर्जा है, उसका उत्तर नाल्को है। निम्नलिखित में कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? फूट लूज उद्योग जो इस समय सॉफ्टवेयर चल रहा है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर को फूट लूज उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? अर्थात वह उद्योग कहीं भी स्थापित हो सकता है, कच्चा माल उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका महत्वपूर्णता नहीं करता, क्योंकि वो हल्का होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्योग कहीं भी स्थापित हो सकता है, क्योंकि उसमें कच्चा माल हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बिलगिर रंगा पहाड़ी पर। रंगनाथा है तो यहाँ भी रंगा पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? पीतमपुर को ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग जब आता है तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही आप खेतड़ी का नाम पढ़ते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? तो बोकारो का निर्माण रूस के सहयोग से हुआ है। इसको कई बार आपको बताया जा चुका है। हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन कहाँ किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था? इसमें आपका उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर से इसको सुनते हैं, हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन किए जाने का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश में है। भारतीय पर्यटन के लिए स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। स्वर्णिम त्रिभुज में शहर कौन कौन से हैं? तो इसमें आगरा है, दिल्ली है, जयपुर है। इन तीनों शहरों को जोड़ करके स्वर्णिम त्रिभुज बनाया गया है भारतीय पर्यटन की दृष्टि से। और अंतिम प्रश्न इसमें देखते हैं, स्थान है और उद्योग है, इसको सुमेलित करना है। तो इसके सुमेल में आप देखेंगे बंगलुरु है, कोरबा है, जमशेदपुर है, मलाजखंड है। तो बंगलुरु का संबंध वायुयान से हो जाएगा, कोरबा का संबंध एल्युमिनियम से हो जाएगा, जमशेदपुर का संबंध लोहा इस्पात से हो जाएगा, और मलजखंड एक बच गया है, मलजखंड का संबंध तांबा से हो जाएगा। तो इस तरह से वैकल्पिक प्रश्न जो उद्योगों से थे उस पर प्रकाश डाल दिया गया। अब भारत के उद्योग क्षेत्र से आप प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर भारत में परिवहन क्षेत्र के बारे में चर्चा की जाएगी।